राधे राधे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो चीकू ब्रांड का 2-in-1 स्टरलाइज़र होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम उसकी यूज़ की बात कर लेते हैं। तो मेरे घर में अभी 4 मंथ्स का छोटा बेबी है, तो मैंने वो स्टरलाइज़र मंगा रखा है। उसकी बॉटल्स, उसके पेसिफायर्स और जो भी बेबी एसेसरीज़ होते हैं उनको स्टरलाइज़ करने के लिए। ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल मेथड होता है पहले कि गर्म पानी को बॉईल करो और उसमें उसके बॉटल्स को डालो, बट सही में वो तरीके ठीक है वो, लेकिन उसमें क्या है कि बॉटल बहुत ही हैवी प्रोसेस है वो, और उसमें जो बॉटल्स हैं जो भी हैं आपके वो आपके यूटेंसिल्स में लगने का डर रहता है। ऑल्सो मैं ब्रेस्ट पंप भी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा है कि मैं बॉटल और जो भी एसेसरीज़ हैं बेबी के वो स्टरलाइज़र में ही करूँ। तो स्टरलाइज़र को मैंने अलग से सेपरेटली अपने रूम में ही रख रखा है ताकि मैक्सिमम लोगों में हाथ नहीं लगे, अनटच रहें बहुत सारी चीज़ें और हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो डेफिनेटली आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप भी उसको मंगवा सकते हैं। एंड बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा। ऑब्वियसली बेबी जब बड़ा होगा तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी टॉयज़ होंगी और भी उसके यूटेंसिल्स होंगे, तो वो सब चीज़ें आप उसको स्टरलाइज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि चीकू ब्रांड का जो स्टरलाइज़र है, हम इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी आई वुड से कि क्वालिटी इज़ ओके। जिस भी प्लास्टिक मटेरियल से वो बना हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसकी जो वायरिंग्स हैं वो भी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि मतलब हल्का सा आप उसको मैनेज करने में ही वो टूट जाएगा। तो आई थिंक क्वालिटी वाइज इट्स 5 on 5। मेरे को 4 महीने हो गए यूज़ करते हुए और मुझे कोई दिक्कत अभी तक दिखी नहीं है। सो क्वालिटी के लिए आई वुड से इट्स टॉप नॉच। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। प्रॉबेबली ये आपको वो तभी बता सकता है किसी ने जो एक्चुअल में यूज़ करा हो। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी और जो मैंने गलतियाँ करी, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो नहीं करें। तो पहला एक क्वेश्चन आता है मुझे से, किसी ने पूछा था कि इसमें हम स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं बेबी के, क्या उसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस। मतलब मैं आराम से मेरे बेबी का कोई थर्मस हो गया या फिर कोई भी स्टील की चम्मच हो गई, कटोरी हो गई, तो मैं उनको भी स्टरलाइज कर देती थी। ऑनेस्टली मैंने मैनुअल नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट इट्स बीन अ 4 month, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। स्टरलाइज़र सही चल रहा है। देन दूसरी चीज़ आती है कि उसमें उसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा है। तो क्लीनिंग में क्या है कि आपको एक स्टरलाइज़र के नीचे एक प्लेट दी गई होगी और उस प्लेट को आपको डेली क्लीन करना है। आई वुड सजेस्ट कि डेली क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप उसमें आप पानी डालते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो पानी का सॉल्ट होता है वो जमा होने लग जाता है और वो नीचे आपको ऐसे ना रस्ट जैसा लगेगा। तो धीरे धीरे जितना डिपॉजिट होता रहेगा उतना आपके लिए टफ होता रहेगा उसको क्लीन करना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में रोज़ एक बार उसे क्लीन करें। नॉर्मल ही क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बताया है कि आप जो विनेगर होता है उससे डाल के क्लीन करें, बट जो नॉर्मल आपके बर्तन धोने का साबुन है, अगर आप उससे भी उसकी प्लेट को क्लीन कर रहे हैं, मेटल की प्लेट को क्लीन कर रहे हैं, तो भी वो साफ़ हो जाएगा, एंड विच इज़ मोर देन सफिशेंट। और एक चीज़ है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप स्टरलाइज़र के लिए जो भी आप पानी ले रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करें कि आप पानी वो लें कि या तो वो बॉइल्ड वाटर हो या फिर आरओ का पानी हो। आप टैप वाटर नहीं लें, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग टैप वाटर लेते थे। तो टैप वाटर में क्या होता है कि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वो बॉइल्ड होता है, हीटअप होता है, स्टीम होती है, तो नीचे सॉल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा रह जाता है और इवेंचुअली आपकी प्लेट गंदी जल्दी होती है और आपको फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप इंश्योर करें कि आप बॉइल्ड वाटर ही लें या आरओ वाटर ही लें, तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो प्लग आता है वो एक्चुअली हाई वोल्टेज वाला है। जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी थी। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हाई वोल्टेज वाले प्लग हमारे सिर्फ बाथरूम में है, जहाँ पे गीज़र का कनेक्शन होता है। तो ये जो नॉर्मल आपके स्विच बोर्ड्स है ये उसमें नहीं लगेगा।
तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने एक 3 पिन भी मंगवाया था और उस 3 पिन में मैं उसको प्लग इन करके फिर अपने स्विच बोर्ड में डालती थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई वोल्टेज है तो बर्न हो जाएगा, ये मेरे घर में तो ये दिक्कत नहीं आई है क्योंकि वो 5 to 10 मिनट्स ही चलता है, तो ईजिली वो जो सफिशेंट वोल्टेज है वो ले लेता है और आराम से चलता है। मेरे घर में ये दिक्कत नहीं आई है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बस हाँ, मैं ये इंश्योर करती थी कि उस 3 पिन के सॉकेट में मैं कोई और अप्लायंस या कोई अपना मोबाइल चार्जिंग ये सब चीज़ें मैं नहीं रखती थी। तो बस मेरे को अगर स्टीमर को ही चलाना है तो मैं बस स्टीमर को ही चलाती थी और 5 to 10 मिनट्स आराम से चलता था और मैं बंद कर देती थी। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी और उसको यूज़ करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। और मतलब ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि नीचे वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है और आपको प्लेट में पानी डालना है और आपको सारे जो भी बच्चे के यूटेंसिल्स हैं, जो भी बॉटल्स हैं, पंप हैं, उनको वॉश करके फिर उसको आपको उसमें डालना है। और जो नीचे इनका एक बटन होता है उस स्विच को आप ऑन कर दीजिए और आप छोड़ दीजिए उसको, अपने आप ऑन रहने के बाद छोड़ दीजिए, वो चलता रहेगा। और जब पानी नीचे का पानी, प्लेट का पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम प्रॉपर बन जाएगी तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो आई गेस 5 मिनट्स का भी अगर आप चलाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ तो ठीक है। और अगर आप चला के छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैं चला के छोड़ जाती हूँ और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ख़राब हो जाएगी चीज़ या ऐसा कुछ है, तो ऐसा भी नहीं है। आप आराम से बेफिक्र होकर छोड़ के आप चले जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो या ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू पेरेंट्स जिनके घर में अभी बेबी आया है। अगर आपको हाइजीन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आई थिंक इट इज़ अ गो टू प्रोडक्ट। और आप बस आप क्लीनिनेस का ध्यान रखें। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे रोज़ क्लीन करें ताकि कोई भी डर्ट या फिर कोई भी जो गंदगी है वो आपके बेबी के बॉटल या उनके एसेसरीज़ में अक्यूमुलेट नहीं हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी शॉपिंग।